The student of NEET, JEE, NDA and all other exams welcome learn with expert। स्टूडेंट आज की जो वीडियो है उसमें बात करूंगा कि ये वाली जो लेक्चर रहने वाला है ये नीट के बच्चे, जेई के बच्चे, एनडीए के बच्चे और इंडिया में जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट मैं क्या करूंगा अभी नीट का जो स्पेशली मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट नीट का इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं तो उनके लिए स्टूडेंट बड़ा ही अच्छा मौका है ये वाला भाई। इस मौके को आपने हाथ से जाने नहीं देना है। अब आप सोच रहे हो कि सर ऐसा कौन सा मौका आ गया हमारे पास जो हम ना जाने दें, तो बेटा मौका ये है कि मैं क्रैश कोर्स आपके लिए इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। वीडियोस भी बनाऊंगा, मतलब रिवीजन करवाऊंगा मैं आपको। पूरी फिजिक्स की जो रिवीजन है बेटा वो आपकी मैंने करवानी है, चाहे 11th की बात करें चाहे 12th की बात करें। एक तो रिवीजन रहेगी, दूसरा फ्री में स्टूडेंट मैं आपको जो है टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यूज और प्रैक्टिस पेपर प्रोवाइड करूंगा, जिसको देने के बाद आपको कॉन्फिडेंस बनेगा कि हाँ अब हम जो है नीट क्वालिफाई करने वाले हैं। जब तक बेटा आपका नीट का एग्जाम नहीं होता आपको रोज वीडियोस मिलेंगी, रोज आपको प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे। अब क्वेश्चन यह है कि आपको प्रैक्टिस पेपर मिलने कहाँ है। मेरी स्टूडेंट कोई ऐप नहीं है, फ्री ऑफ कास्ट में पढ़ा रहा हूँ। फ्री ऑफ कास्ट आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करूंगा, सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड करूंगा। नीट के बच्चे फिजिक्स के आपकी कहीं भी बेटा दिक्कत है किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझे पूछ सकते हो, क्वेश्चन में वो जरूर डिस्कस करूंगा, चाहे लेक्चर के अंदर डिस्कस करें चाहे बेटा मैं आपको पर्सनली वो क्वेश्चन सॉल्व कराऊं। बट मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। पूरे इंडिया के अंदर स्टूडेंट फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाने वाला चैनल एक ही है, दैट है लर्न विद एक्सपर्ट्स। फ्री में आपको बेटा टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करूंगा, फ्री के अंदर आपको मटेरियल एंड पीवाईक्यूज, और आपने प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट। नीट जो है फिजिक्स अगर देखा जाए तो प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट आप सब जानते हो, क्लास 11th भी आपने पढ़ी है स्टूडेंट, और जो नीट के बच्चे क्लास 12th भी आपने पढ़ी है। आप बच्चों को मालूम होगा कि फिजिक्स कैसा सब्जेक्ट है। एंड सेकंड थिंग इज अभी जो क्लास 11th के स्टूडेंट अभी जस्ट एग्जाम दिए हैं, ये वीडियो उनके लिए भी जरूरी है क्योंकि आपने तो बेटा कल नीट का एग्जाम देना होगा ना। तो अभी जो वीडियो में बनाने वाला हूं मैं सबसे पहले यूनिट 1 से शुरू करूं, बेसिक में बेटा आज पढ़ाऊंगा आपको। ये वीडियो आपने मिस नहीं करनी है। एंड फिर बेटा आपने क्या करना है, मुझे इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करना है। मैं आप बच्चों का क्या करूंगा, एक ग्रुप बना दूंगा। जितने भी बच्चे एनडीए के, जेई के प्रैक्टिस करना चाहते हैं फिजिक्स के क्वेश्चंस की, तो बेटा आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। डेफिनेटली आई विल हेल्प यू बेटा, ठीक है। चलिए आज की हम जो लेक्चर में उसमें बात करता हूँ कि आज मैंने पढ़ाना क्या है बच्चों को। तो आज बेटा हम जो फिजिक्स है, अभी मैं फिजिक्स की डेफिनेशन में तो जाऊँगा नहीं क्या है क्या नहीं, क्योंकि नीट जो है वो फिजिक्स की डेफिनेशन तो नहीं पूछेगा भाई आपसे, ठीक है। नीट 2026 और हम स्पेशल जो बात करेंगे वो है फिजिक्स की बात करेंगे भाई, क्योंकि मेरा बच्चा जो सब्जेक्ट है वही फिजिक्स ही है, ठीक है। तो अभी जो बच्चे मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए उनको पता है कि सर फिजिक्स के कैसे है, ठीक है। बेटा एक ही गेस्ट पेपर दिया था मैंने 100% मैं नहीं बोल सकता यार, 90% पेपर जो है 90 से अबो पेपर जो है वो मेरा गेस्ट दिया हुआ आया था। ऐसे ही 12th क्लास का गेस्ट दिया हुआ सेम बेटा वहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, 90+ जो है पेपर मेरा आया हुआ था। तो इसलिए आपको फिजिक्स में टेंशन करने की जरूरत नहीं है बेटा। मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है फिजिक्स पढ़ाने का, एंड डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में, जिसमें CBSE के स्कूल भी स्टूडेंट हैं, स्टेट बोर्ड के स्कूल्स भी आते हैं, ठीक है। स्टेट बोर्ड के स्कूल आ गए एंड देन इंस्टीट्यूशंस आ गए, मतलब ट्यूशन सेंटर की अगर हम बात करें कि उन्हें बेटा मैंने बड़ा काम कर रखा है, होम ट्यूशंस वगैरह, मतलब बड़ा मैंने फिजिक्स पढ़ा रखी है, चाहे CBSE हो कोई भी बोर्ड हो, आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट। चलिए आज के लेक्चर की बात करते हैं कि मैंने आज पढ़ाना क्या भाई आपको। तो आज मैं बेसिक फार्मूले जो है स्टूडेंट मैं आपको वो सिखाऊंगा। ये फार्मूले देखो, फिजिक्स अगर पढ़ना है तो दो चीज़ें याद रखनी है, फार्मूले आपको आने ही चाहिए। अगर फार्मूले आपको नहीं आते तो बेटा आप कभी भी नीट का एग्जाम नहीं निकाल सकते। दिस इज द वीक पॉइंट। फिजिक्स को अगर स्ट्रांग बेटा बनाना है तो आपने क्या करना है, फार्मूलों को स्ट्रांग बनाना है, देन उनको अप्लाई करना आपने सीखना है। यही दो चीज़ें हैं फिजिक्स के अंदर, ज़्यादा कुछ नहीं है बेटा। कैलकुलेशन तो चलो प्रैक्टिस से हो ही जाएगी, लेकिन फार्मूला प्लस उसका बेटा आपने यूटिलाइज कैसे करना है, उस क्वेश्चन के अंदर कैसे समझना है कि कौन सा फार्मूला यूज़ होने वाला है। तो चलिए मैं कुछ बेसिक फार्मूला, बेटा मैंने कहा मैं बेसिक से शुरू करूँगा, डेप्थ से शुरू करना, डोन टू अर्थ से बेटा जाएंगे और फिर हम किसको छुएंगे, आसमान को छू लेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला फार्मूला जो आज का हम बात करते हैं, सबसे पहला स्टूडेंट बेसिक फार्मूले से मैं शुरू करूंगा। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी का फार्मूला क्या है। अगर आप बच्चों को आते हैं तो कमेंट भी करते रहना, मैं बाद में यहाँ फिलअप करता चला जाऊंगा बेटा। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है। उसके बाद नंबर 3 पे स्टूडेंट चलते हैं हम, लीनियर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है। किसी बच्चे को अगर ये फार्मूले आते हैं तो बेटा जल्दी से मुझे कमेंट भी करते रहो, ताकि मैं देखूं कि कमेंट करने से मेरे फार्मूले का आंसर लिखने से पहले कितने बच्चे मुझे आंसर देते जा रहे हैं इसका, ठीक है।
और एक चीज़ बेटा, और विद इन डेज़ के अंदर मैं आपकी लाइव क्लास अटेंड किया करूँगा, ठीक है। क्रैश कोर्सेज जो नीट का है, और जो फ्रेश बैच बैठेगा स्टूडेंट क्लास 12th का, वो फ्रॉम 1 अप्रैल से हम उठाने वाले हैं यहाँ पे, मतलब ऑनलाइन क्लासेज जो हम चलाएंगे बच्चों के लिए, सारे बोर्ड्स की रहेंगी इसमें। ये नहीं कि स्पेशली हम स्टेट बोर्ड की बात करेंगे, जनरल बेटा हम पढ़ाएंगे, जो सारे स्टेट बोर्ड कवर कर ले, सेंट्रल बोर्ड कवर कर ले, तो हर बच्चे को हेल्प होनी चाहिए। इंडिया के बेटा आप किसी भी कोने से देख रहे हो तो मैं दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने चैनल के ऊपर। वीडियो को छोड़ना नहीं है, 1 मिनट अपना दे दो और आपको कुछ ना कुछ समझ ज़रूर आ जाएगा बेटा, ठीक है। फ्री में बेटा कोई नहीं पढ़ाता है, मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, और मुझे कितनी खुशी होती है फ्री में पढ़ाने से, मैं आप बच्चों को बता नहीं सकता हूँ। मतलब दिल में सुकून सा आता है। पैसा बेटा बड़ी चीज़ नहीं है, पैसा इंसान कमा लेता है, लेकिन ये जो एजुकेशन होती है ना बेटा, ये हर एक को पहुँचानी चाहिए। इससे बड़ा पुण्य का, इससे बड़ा नेकी का काम इस दुनिया में है ही कोई नहीं। तो मुझे मौका दो नेकी कमाने का, और मेरे से पढ़ो बेटा आप, ठीक है। और मुझे कुछ नहीं है। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा आ गया, ये आ गया 4th नंबर पे। अच्छा, 4th नंबर पे हमारा आ गया लीनियर मोमेंटम के बाद फोर्स। उसके बाद स्टूडेंट आ गया वर्क। कुछ बच्चों को ये फार्मूले आते भी, अगर आते हैं तो बेटा अपने आप को चेक करते चले जाना कि आपको कितने आते हैं और कितने नहीं आते, ठीक है। इम्पल्स। उसके बाद स्टूडेंट आ गया टॉर्क। तो अभी मैं 7 जो मैंने फार्मूले लिखे, पहले मैं इनका आंसर आपको बता देता हूँ। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसको बेटा हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। इसको मैं लिखूंगा ds/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम। अच्छा, लीनियर मोमेंटम बेटा क्या होता है? मैं इसका आंसर यहाँ लिखता हूँ, मास इंटू वेलोसिटी। ओके, तो इसका फार्मूला देखते रहना। आज फार्मूला, एक नया फार्मूला आपको देके जा रहा हूँ मैं। ये फार्मूला आज तक किसी ने नहीं बताया आपको। लीनियर मोमेंटम का फार्मूला ये भी है, m इंटू ds/dt होता है। एक फार्मूला और देख लो यहाँ पे इसका, लीनियर मोमेंटम का बेटा। अच्छा, यहाँ से अगर बात करो तो बेटा dv, वेलोसिटी जो है ds/dt, वो किसके बराबर है? ds/dt बेटा v के बराबर हो जाएगा, और वेलोसिटी बराबर हो गया इसके बराबर। यहाँ से लीनियर मोमेंटम के बेटा हमारे पास 2 फार्मूले बने, एक है मास इंटू वेलोसिटी, एक है मास इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों फार्मूले बेटा आपने याद रखने। इट इज़ वेरी सिंपल भाई। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, या इसको हम बोलते हैं dp/dt भी बेटा बोला जाता है, ठीक है। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इंपल्स बेटा क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम। एंड टॉर्क बेटा हमारे पास क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप बोल सकते हो। वर्क में हो बेटा, इसमें यही फर्क है। एक्चुअल में यूनिट दोनों के सेम ही आएंगे, क्योंकि फार्मूला तो सेम है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ बेटा जो डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये 2 फोर्सेस के बीच का बचे। तो 7 फार्मूले हमारे हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम जल्दी से। आगे बढ़ते चले जाने का नाम बेटा क्या है? जिंदगी। कभी नहीं रुकना है जिंदगी में, ठीक है। बड़े आपके पास ऐसे मोड़ आएंगे, अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है आपने, ठीक है। तो हमारे 7 फार्मूले हो चुके हैं। चलिए नंबर 8 पे चलते हैं भाई। नंबर 8 स्टूडेंट हमारे पास है टॉर्क हो गया। देन हम बात कर लेते हैं, वर्क हो गया। विस्कोसिटी बेटा लिख लेते हैं। विस्कोसिटी जो फार्मूले बेटा आपको आते हैं अपने बोलते हैं। सरफेस टेंशन का फार्मूला, ये सारे बेटा मैं अभी मैकेनिक्स का आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। देन स्प्रिंग कांस्टेंट, या इसको फोर्स कांस्टेंट भी आप कह सकते हो, स्प्रिंग कांस्टेंट। इसका फार्मूला बेटा आपको आना चाहिए, स्प्रिंग कांस्टेंट। उसके बाद है 11th नंबर पर आएगा स्प्रिंग कांस्टेंट और सरफेस टेंशन हो गया बेटा हुक्स लॉ का फार्मूला वो आपने देखना है भाई। उसके बाद 12th नंबर पे स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं हुक्स लॉ के बाद जी का जो बेटा जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फार्मूला वो देख लो, ठीक है। नंबर 13 जो आ जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला देख लो, Fg। नंबर 14 आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला देख लो, Fe। 15 नंबर पे स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है जी हो चुका। स्मॉल जी जो है, स्मॉल जी का फार्मूला स्टूडेंट क्या है? मतलब रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी भी आपने तैयार रखना है। नंबर 16 पे स्टूडेंट है हमारे पास केपलर लॉ क्या कहता है? टी स्क्वायर जो है वो किसके प्रोपोर्शनल में रहता है। नंबर 17 पे हम आ जाते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट का फार्मूला बेटा। तो सबसे पहले हम 17 फार्मूलों की बात कर लेते हैं, ठीक है। विस्कोसिटी को बेटा मैं 2 मिनट हेल्ड कर रहा हूँ। सरफेस टेंशन भाई क्या होता है? फोर्स अपॉन लेंथ। स्प्रिंग कांस्टेंट बेटा फोर्स अपॉन, इसका भी एक्चुअली फोर्स बाय लेंथ ही होता है, लेकिन इसको आप फोर्स बाय लेंथ ही लिखो, बट इन दोनों में स्टूडेंट फर्क रहेगा। यहाँ लेंथ अलग और यहाँ पे लेंथ अलग है, फार्मूले दोनों। हुक्स लॉ क्या बोलता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। जी बेटा क्या है? ये जी अपने याद रखना है, इसकी वैल्यू में लिख रहा हूँ यहाँ पे, वैल्यूज याद रख लो इसकी, फार्मूले को छोड़ो इसकी वैल्यू याद रखो भाई आप, ठीक है।
उसके बाद एफ जी क्या है, के इंटू जी इंटू m1 इंटू m2 डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। जस्ट लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेटा क्या है, के इंटू Q1 डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। स्मॉल जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा ये आ जाएगा ए क्यूब के। प्लैंक्स कांस्टेंट को बेटा ई बराबर होता है किसके, एच इंटू न्यू के, तो एच बराबर हो जाएगा ई बाई न्यू के। आज बेटा हमने 17, ये डेमो क्लास थी आपके लिए, आई होप कि बेटा आपको ये समझ में आया होगा। आज की वीडियो के अंदर 17 फार्मूलों की बेटा मैंने बात करी है। आने वाली वीडियोस बेटा हमारी काफी लंबी वीडियो में आपको बनाऊंगा, मतलब 20-25 मिनट की वीडियो बनने वाली है। बस आपने बेटा साथ नहीं छोड़ना है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपने नीट निकालना है और जीरो बेटा कोई खर्चा किए बिना आपने मेरे से बेटा पढ़ना है। इन सेकंड थिंग इज, जो भी बच्चा, मैं बात कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट बात, जो भी बेटा डिस्ट्रिक्ट राजौरी से है, मैं ये लिख देता हूं यहाँ पे, जो भी डिस्ट्रिक्ट राजौरी से बिलोंग करता है, जो भी JNK के डिस्ट्रिक्ट राजौरी से बिलोंग करता है, ऑफलाइन बैच के लिए हमारी जो एडमिशन से बेटा वो स्टार्ट होने जा रही है 15 मार्च से। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो बेटा आप DM कर सकते हो, या आप इस नंबर पे बेटा कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। या तो इस पे आप मैसेज करिए, या आप क्या करिए बेटा कांटेक्ट करिए। ये रहेगा 10th 11th 12th प्लस नीट ड्रॉपर्स के लिए बेटा, नीट ड्रॉपर्स और प्रैक्टिस पेपर के लिए भी पूरा सिलेबस तो हम पढ़ाएंगे नहीं आपको। अभी नीट के वो बच्चे जो नीट के लिए प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मैं एग्जाम देने के लिए जो जाना चाहते हैं इस बार, और वो एफर्ट नहीं कर पाते ज्यादा पैसा, तो बेटा वो अप्रोच कर सकते हैं मुझे। मैं उनको क्या करूंगा, और ऑनलाइन भी बेटा अगर वो ऑफलाइन भी नहीं आना चाहते तो ऑनलाइन भी मैं उनको अप्रोच करूंगा। बस आपने कंटेक्ट करना है और बेटा मैं आपको जो PYQ जो प्रोवाइड करूंगा, आपने बेटा वो पढ़ना है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। आई होप कि आपको काफी अच्छा लगा होगा। फीडबैक बेटा देना भूलना नहीं है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।